हमारे साथ आज महावीर वत्सल अस्पताल की वरीय स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनामिका पांडे जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को खान पान को लेकर के क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, कितनी खाना खाना चाहिए और आनुवांशिक रोग को बचाव को लेकर के क्या बचाव होना चाहिए, ये बात करेंगे। देखिए, बेसिकली प्रेगनेंसी में खाने पीने का एज सच कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, लेकिन जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, आयरन, ये सब चीज़ें जरूर एडिशनल होना चाहिए। जैसे अगर ग्रीन वेजिटेबल्स है वो ज़रूर लेना है, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ जरूर लेना है। डेली कम से कम 1 गिलास दूध सुबह में, 1 गिलास दूध शाम में, ऐसे करके उसमें अगर आप प्रोटीन पाउडर वगैरह डाल करके या हॉर्लिक्स डाल के पी रहे हैं, जो हम लोग घरेलू करते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। और जो पेशेंट है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट खाए। साथ में हम लोग आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, ये सब सप्लीमेंट देते हैं। एग जो होता है, एग जरूर खाना चाहिए, क्योंकि एग प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है तो वो ज़रूर लेना है। और जो महिलाएं अगर मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाती हैं, फिश जरूर खा सकते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स ये लेना चाहिए। फ्रूट्स में आप हर तरह के जो मौसम के अनुसार जो फ्रूट्स हैं वो सब भी ले सकती हैं। नारियल पानी लोगों को पीना चाहिए, वो भी पी सकते हैं। एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है खाने का। डाइट शुड बी हेल्दी। और जो ये है कि मतलब अपने इच्छा अनुसार जितना भी वो खा सके खाए। ऐसे प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि महिला का जो प्री प्रेग्नेंट वेट होता है उसके हिसाब से वो 11 किलो तक उनका वजन बढ़ता है, तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो वो भी ज़रूरी है कि आपका प्रेगनेंसी के पहले उनका वजन कितना है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। और खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट वगैरह की या शुगर, ये सब की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट करना है, नमक की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट करना है और एक्स्ट्रा नहीं लेना है ये सब चीज़ें, क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब डेवलप करने की चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं आफ्टर 7 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। नॉर्मल डिलीवरी हो, इसको लेकर के क्या कुछ एहतियात बरत सकती है महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये है ना, सबसे पहले उनके माइंड में ये होना चाहिए कि प्रेगनेंसी डिजीज नहीं है। इसको हम लोग प्रेगनेंसी को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा 9 मंथ का जर्नी है। तो इसमें वो नॉर्मल अपना सब काम करती रहे। कोई ऐसे जैसे कुछ डिजीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, उसमें ये सब में हम लोग थोड़ा रेस्ट करने बोलते हैं। अदरवाइज जो है पेशेंट अपना नॉर्मल काम करती रहे, उनको कुछ किसी तरह का रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अपना 9 मंथ तक जैसे अपना काम करती हैं करे, अच्छे से डाइट ले। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम लोग जो है वो पेशेंट को कुछ योगास या एक्सरसाइजेस वगैरह बताते हैं और एक्टिव रहने के लिए बोलते हैं। गांव में मिथ है या ट्रू है, ये तो आप बताएंगे कि लोग कहते हैं कि जांता चलाना या फिर पोछा वगैरह मारना, ये सब कहाँ तक सही है, क्या गलत है, ये बताएंगे। ये एक मिथ तो नहीं बोलेंगे, बट ये एक वे ऑफ हमारा कल्चर है कि उसको एक्टिव रहना है बेसिकली। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लोग काम करवाते हैं ये सोच करके कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जो पेशेंट के सारे क्राइटेरियाज को फुल करती हैं नॉर्मल डिलीवरी के, उन्हीं में ये हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि काम करने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोग एक्टिव रहें डिलीवरी के समय, ताकि जो है नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया आसानी से हो उसकी। तो बेसिकली उनको एक्टिव रहना चाहिए। और कोई संदेश देना चाहें गर्भवती महिलाओं को? मेरा सबसे बड़ा संदेश यह है कि अभी हम लोग के यहाँ इतना ज़्यादा व्यवस्था गवर्नमेंट ने भी कर दी है, जगह जगह अस्पताल खुले हुए हैं। तो जैसे प्रेग्नेंट महिला है उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोर्स करना चाहिए। यत्र तत्र जहाँ भी कहीं डिलीवरी करा ले, उससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो मैनेज नहीं, घर नहीं रह करके किसी भी संस्थान में, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ही सही, वहाँ एक मतलब स्किल्ड लोगों से डिलीवरी कराएं। ये हमारा सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि अभी भी इतना सारा फैसिलिटी होने के बाद भी पेशेंट्स जो है ना वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं कि वहां जाके उनकी सुरक्षित डिलीवरी हो, तो केसेस खराब हो जाते हैं। जबकि अभी हर जगह ये सुविधा उपलब्ध है, हर तरह के जांच होते हैं। पहले कुछ जांच जो हम लोग बाहर भेजते थे कराने के लिए बिहार से, वो सब हमारे यहाँ भी पटना में उपलब्ध है। तो हर चीज़ है। हाई रिस्क लेकर के नॉर्मल पेशेंट्स जो होते हैं सबके लिए जो है वो डॉक्टर के संपर्क में जरूरत है। ये हमारा धन्यवाद मैडम, बेहतर जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।